अच्छा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर्मूले समेत उसके डिटर्मिनेंट समेत मैं डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर आप लोगों के सामने इसके कैलकुलेशंस आ जाए तो आप लोग उसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो मैं पहले यहाँ पे इसका फॉर्मूला जैसे लिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं अब उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे। सही है, सो इट्स Q2 माइनस Q1, तो Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, देन इट्स P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि Q2 is the final quantity demand. Okay. Q1 is the initial quantity demand और सिमिलरली जो P2 है वो फाइनल है प्राइस और P1 जो है वो इनिशियल प्राइस। ठीक है, तो अब मैं इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को लिख रही हूँ। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे दो एग्जांपल्स में आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, इनमें से एक को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रही हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे सामने अब इसका क्वेश्चन आ चुका है। So a coffee shop increased the price of a cup of coffee from 5 to 6. As a result, the quantity demanded falls from 100 cups to 70 cups. ठीक है, अब मैं पहले यहाँ पे Q2, Q1, P2, P1। ठीक है, तो पहले मैं इसमें से डाटा यहाँ पे गैदर आउट कर लूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ अगर फॉर्मूले में रखूंगी। ठीक है, ताकि एरर का चांस कम रहे, तो आप लोग भी सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ कॉफी फ्रॉम 5 to 6, यानी कि 5 पहले की प्राइस थी और 6 अब जो बढ़ने के बाद होगी। तो P1 है 5 और P2 है 6। सिमिलरली अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 100 कप से कम होके 70 कप्स पे चली गई, यानी कि इनिशियल था आपके पास 100 और फाइनल जो कप्स की डिमांड है वो हो गई 70। अब आपके पास डाटा यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉब्लम में से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया और फॉर्मूला आप लोगों के पास ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया, आप सिर्फ उस फॉर्मूले के अंदर इसको रखेंगे। तो इस पर रूल डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने के बजाय पहले फॉर्मूला जो उसको लिख लिया। ठीक है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहें तो अलग अलग स्टेप्स भी कर सकते हैं। चाहें तो पहले आप लोग इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, फिर इनमें प्लग इन कीजिए और इनको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल दीजिए। मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन कर रहे हैं। ठीक है, Q2 is 70 minus 100 multiplied by 100 whole divided by P2 is 6 minus 5 multiplied by 100। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर लूंगी डायरेक्ट और फिर नीचे वाले को सॉल्व कर लूंगी, देन आई गेट टू द फाइनल पार्ट। ठीक है, अब इसको जब मैंने ऊपर वाले को पूरा सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ रहा है -30%। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 हम 30% का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 5 इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, तो जब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये परसेंट और परसेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1.5। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसकी अगर आप इसको एक्सप्लेन करो, इसकी इंटरप्रिटेशन करो। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन PED is greater than 1। ठीक है, यानी कि 1.5 आ रहा है ना, और ग्रेटर देन 1 यानी कि हम माइनस साइन तो उसका साइन बता रहा है कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा, मगर वैसे तो ये 1 से ग्रेटर आ रहा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स से मैं आप लोग कह रही। ठीक है,
मतलब ये है, मीनिंग that consumer are sensitive to price change। ठीक है, कंज्यूमर जो है वो सेंसिटिव है प्राइस चेंज से, और वो प्राइस के चेंज होने की वजह से फॉरेन से अपने आप को दूसरे गुड्स की तरफ मूव करके ले जाएंगे। सो हाईली इलास्टिक गुड्स का क्या मतलब था, अगर मैंने आप लोगों को भी पहले करवाया था, जो मैंने पीईडी की पूरी वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो उसमें बताया था कि डिमांड का हाईली रिस्पॉन्सिव चेंज टू दी प्राइस चेंज का मतलब ये है कि वो एक लग्जरी गुड। ठीक है, सो यहाँ पे इसको एक और मतलब जो बनता है वो बनता है कि दिस इंडिकेट्स दैट अ कप ऑफ कॉफी इज अ लग्जरी गुड। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल भी है। ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक एग्जांपल और भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आगे सॉल्विंग में आसानी होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के लेकर आती हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन मैं रख रही हूँ। ठीक है, a gasoline station raises the price of fuel from $4 per gallon to $4.4 per gallon. As a result, quantity demand decreases from 1000 gallons to 950 gallons. ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे मैं तो ये करूँ कि मैं Q2 P2, ठीक है, Q1 P1 यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट आउट करें। ठीक है, सो प्राइस पहले क्या थी, इनिशियल थी $4 और फिर हो गई $4.4 पर गैलन। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी इनिशियल थी 1000 गैलन, फिर हो गई 950 गैलन। ठीक है, इसको अब सिमिलरली मैं वैसे ही उसमें पुट कर लूंगी फॉर्मूले में, पहले मैं फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, और अब मैं इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को जो है वो पुट कर दूंगी। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद मैं इनमें अलग अलग से सॉल्व करके इनकी वैल्यूज यहाँ लिखूंगी। ठीक है, तो 10 0.5 माइनस साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका जो है चूंकि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करूँ, ठीक है, since price PED is 0, that is PED is less than 1 indicates that the demand is inelastic। और इनेलास्टिक होने का मतलब ये था कि consumer will be less responsive या less sensitive भी कह सकते हैं, will be less sensitive to the change in price। ठीक है, अच्छा इसकी एक और इंडिकेशन तो एक और जो बनती है वो ये बनती है कि ये कौन सा गुड इंडिकेट होगा। ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास इनइलास्टिक डिमांड हो रही है, प्राइस इनइलास्टिक डिमांड है, तो वो एक नेसेसिटी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा, और इस सिमिलर वे में बाकी भी आपके पास जो है वो आ सकते हैं, तो आप लोग बाकी एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं, और तरीकेकार बाकी मैंने तफसीली आप लोगों को पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो लोग आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं।